राजुल बिल्डर्स की टीम की तरफ से आप सबको वेलकम, वार्म वेलकम और एक बड़ा धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर आज दोपहर में यहाँ पर आए। राजुल बिल्डर्स का ये एक नया प्रोजेक्ट है, राजुल ऑक्सीजन पार्क, जिसे आज हम प्री लॉन्च करने जा रहे हैं। प्री लॉन्च कहने का मतलब है आज ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें हम सिर्फ आपको ऑक्सीजन पार्क क्या है उसके बारे में एक 5 मिनट से ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा। मैं जानता हूं आप लोग सब उत्सुक हो महेश जी के सेशन के बारे में और उनको सुनने के लिए, बट एक कुछ वक्त मुझे दे दीजिए। ऑक्सीजन पार्क क्या है ये बताना चाहता हूं। राजुल बिल्डर्स ने आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, प्लॉट्स, ड्यूप्लेक्स, सिंगलेक्स, विलास वगैरह वगैरह। उनके लिए आसान था कि कोई भी जमीन उनके पास जो है उसमें एक कॉलोनी बना देते, बिक भी जाती आसानी से। लेकिन हमारे जो चेयरमैन हैं दिलीप मेहता जी, आप सब शायद जानते हैं उनको, उनका नाम तो जरूर जानते होंगे। उनका एक विजन है, उनकी एक इच्छा है कि मैं इतने सालों बाद जो मैंने कंक्रीट दिया है उसको मैं रिवर्स करना चाहता हूं और उसके लिए मैं एक पेड़ पौधों वाला एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं जिसमें मैं मैक्सिमम ट्रीज, प्लांट्स, पेड़ पौधे मैं अपने क्लाइंट्स और अपनी सोसाइटी को दे सकूं। क्योंकि आजकल हम सब कंक्रीट जंगल में रहने के आदी हो गए और दिलीप मेहता जी का पेड़ पौधों से इतना प्यार है कि आज तक उन्होंने 1,11,000 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं अपनी सारी साइट्स में और उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मेरा अगला प्रोजेक्ट जो हो वो ऐसा हो जिसमें लोगों को मैक्सिमम पेड़ पौधों का फायदा उनको लेने का चांस मिले। ऑक्सीजन पार्क एक कॉलोनी नहीं है, ऑक्सीजन पार्क है एक फार्म लैंड प्रोजेक्ट। ये है एक एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें हम फार्म लैंड बना के बेच रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, आज तक हम सबको एक इच्छा रहती है हमारा एक फार्म हाउस होना चाहिए, हमारा एक फार्म लैंड होना चाहिए, हमको भी खेती करनी है। हर एक के अंदर एक छोटी सी इच्छा जरूर रहती है, लेकिन हर हमेशा हम ये सोचते हैं कि अरे कौन इतनी बड़ी जमीन लेगा, कैसे ले पाएंगे, कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे हम ये सब हैंडल कर पाएंगे। और ये सोच दिलीप मेहता जी की जो है कि जो सपना आपने देखा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से, बात इसमें पैसे की नहीं है। पैसे सबके पास है, आप लैंड ले भी लेंगे, लेकिन आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे ये सबसे बड़ा प्रश्न सबके मन में रहता है और इसी की वजह से शायद हम वो स्टेप नहीं ले पाते। तो सर का जो ये विजन है कि हम छोटे साइज के फार्म लैंड्स बनाए जिसमें लोग सारी एक्टिविटीज कर सके जो वो करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम उनका लैंड में इन्वेस्टमेंट हो और उन्हें हम सपोर्ट दे एज अ कंपनी फार्मिंग करने के लिए और उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए। उसके अलावा कोविड में आप सबको ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस तो पता लग ही गया है हम सबको कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन हमारी लाइफ में। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ऑक्सीजन पार्क से बेहतर हो नहीं सकता था क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतना सारा ऑक्सीजन यहाँ पर है। सिटी से जस्ट 20-25 मिनट की दूरी पर आपको ये टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर हम लोग ये फार्म लैंड जो बना रहे हैं 310 स्क्वायर मीटर्स, मतलब अंदाज अप्रोक्सीमेटली 3,500 स्क्वायर फुट से लेके 6,500 स्क्वायर फुट तक के लैंड्स है जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्लावर्स ये सब आपको लगा के देंगे। उसके अलावा हर एक सोचेगा फैमिली की मैं सिर्फ ये लैंड लेके क्या करूंगा। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि पहले तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी फार्मिंग की जो इच्छा है ये पूरी करने में हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, हम आपको पूरा मदद करेंगे। लेकिन यंगस्टर्स आजकल के सोचते हैं कि हम लेके क्या करेंगे, हम वहां जाके क्या करेंगे। इसके लिए हर साइट में, जैसे ये एक साइट है बारा, जैसे हमारी यहाँ से 5 किलोमीटर पे दूसरी साइट है डुंगरिया, इससे पहले 3 किलोमीटर पर साइट है महगावा, ये हर साइट में एक कॉमन पिकनिक पार्क बनेगा। पिकनिक पार्क अंदाजन 10,000 स्क्वायर फुट के लैंड में बनेगा और ये कॉमन एमिनिटीज आप सब लैंड ओनर्स, फार्मलैंड बायर्स के लिए होगी। उसमें स्विमिंग पूल, गजीबो, एग्जॉटिक लैंडस्केपिंग और ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए सारी फैसिलिटीज होंगी। हर हमेशा हम ये आजकल हर जन मोबाइल पे होता है और पूरे टाइम फैमिली डिनर के लिए भी जाता है तो सब अपने अपने मोबाइल पे होते हैं। ये मौका है, हम ये देना चाहते हैं हमारे कस्टमर्स को कि फैमिली के साथ वो आए, अपने फार्म लैंड को एंजॉय करे, प्लस पिकनिक पार्क में डे स्पेंड करे, एंजॉय करे, डांस करे, म्यूजिक है, स्विमिंग है, ये सब एंजॉय करे, वॉक्स ले, नेचर को एंजॉय करे और
रात में आराम से, डिस्टेंस नजदीक है इसलिए घर जा सके। यहीं पर इसी लोकेशन पर भरा की साइट में ही हम पीछे की तरफ 1 एकड़ में जबलपुर का पहला मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट 1 एकड़ में बन रहा है। ये मियावाकी फॉरेस्ट एक जापानीज टेक्नोलॉजी से बन रहा है, जिसमें 30 साल घना जंगल आपको 10 साल में मिलेगा। तो आज हम लोग जो ग्रोथ करेंगे और हम जो प्लांटेशन करेंगे, आपको एक प्रैक्टिकली एक्चुअल जंगल आने वाले 3 साल में वो जंगल एंजॉय करने मिलेगा। जंगल के इकोसिस्टम से क्या फायदा होता है, क्योंकि इतने सारे ट्रीज, उसके जो ऑक्सीजन वो देता है उसको तो बताने की जरूरत नहीं मुझे, लेकिन उसकी वजह से जो सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इतनी सारी जो पूरा इकोसिस्टम है उनको बैलेंस मिलता है। तो ये सारा नेचर एंजॉय करने का ये अपॉर्चुनिटी है। अब इसके लिए हमें 2 स्पेशलिस्ट के साथ हमारा संपर्क हुआ। एक है जो हमारे लैंडस्केपिंग डिजाइनर है, इंडिया की बहुत फेमस लेडी है मिसेस अंजलि तिवारी कुलकर्णी, जो दिल्ली में है। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लैंडस्केपिंग के किए हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज से यहाँ का पूरा लैंडस्केपिंग होगा। एंड उन्हीं के संपर्क के थ्रू हमें परिचय हुआ महेश मिश्रा जी का, जो इंडिया के बहुत ही रिनाउंड हॉर्टिकल्चरिस्ट है, पेड़ पौधों के विशेषज्ञ है। और इनकी एक्सपर्टीज के साथ अब हम सीखेंगे, जानेंगे, और यही एक्सपर्टीज का बेनिफिट आप सबको मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पेड़ पौधों को कैसे बच्चों की तरह बड़ा किया जा सकता है, और कैसे उनका ध्यान रखें, और कैसे उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, और उससे कैसे आपकी लाइफ में एक बहुत ही अलग हैप्पी डिफरेंट फीलिंग आ जाएगी। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए महेश जी को माइक दूंगा, वो आपको एक सेशन के थ्रू ले जाएंगे। उसके बाद आप लोग प्लीज स्नैक्स, पानी, चाय वगैरह के लिए ले सकते हैं। और हमारी सेल्स टीम है जो आपको हमारे फार्म लैंड का वॉक कराएगी। कोई सेल्स पिच नहीं है, जैसे मैंने कहा सेल्स टीम है, बट नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर है आपको आज एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए। एंड स्पेशली मैं दिलीप भाई मेहता जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे जबलपुर बुलाया, और यहाँ आके जो मुझे फील हुआ है, जो इनका ड्रीम है ऑक्सीजन पार्क, उसमें मैं अपना सहयोग दे पाऊँगा। तो ऑक्सीजन पार्क क्या है, उसके लिए दर्शन जी ने आपको बताया। बेसिकली मेरा आपके साथ जो इंट्रैक्शन है वो कुछ थोड़ा डिफरेंट है। पार्क है, आप अपना घर बना रहे हैं, अपना फार्म हाउस बना रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या खोया है और हम क्या वापस ले सकते हैं। हमने अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी केमिकल्स के साथ में, कंक्रीट के साथ में। और जब ये पेंडेमिक आया, जब समझ में आया हम लोगों को कि हमारी लाइफ क्या थी और हम लोग कहाँ जी रहे हैं, अब इसके लिए जैसा ये बोल रहे हैं कि बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल विद द प्लांट्स, और लाइफ में बिना प्लांट्स और बिना नेचर के आप हेल्दी नहीं रह सकते। ये प्रूव कर दिया पेंडेमिक ने। आप अच्छी बंगलों में अच्छे मेडिकल टीम के साथ भी हेल्दी नहीं रह सकते। आपको हेल्दी रहना है तो नेचर के साथ रहना होगा, नेचर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप परफेक्टली हेल्दी रहेंगे। तो मैं कुछ वो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने बहुत सालों से ये काम किया हुआ है और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं प्लांट्स के ऊपर आता हूँ। ऑक्सीजन पार्क के बारे में तो दर्शन जी ने आपको बता दिया। अब आपका एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि हम जमीन भी ले लें, घर भी बना लें, लेकिन उसमें हम लोग एंजॉय कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ जो होगी वो 100% नेचुरल होगा। कोई भी आर्टिफिशियल एलिमेंट यहाँ नहीं होगा। आर्टिफिशियल एलिमेंट से मेरा मतलब है किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का पॉइजन, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड हमारे पार्क में अलाउ नहीं है। कंप्लीटली नेचर लिविंग होगी। जितनी भी हम लोग ग्रोथ करेंगे, जितने भी प्लांट्स लगाएंगे, जो भी आप वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, हर्ब्स ग्रो करेंगे, वो 100% नेचुरल होगा। और 100% नेचुरल होगा मीन्स वो आपके लिए हेल्थ कॉन्शियस है। अब ये चीज़ आप यहाँ कर रहे हैं, मैं कुछ डिफरेंट वे में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप ये प्रैक्टिसेस अपने घर में शुरू कर सकते हैं। आपके पास जितना भी बड़ा घर हो, छोटा बड़ा, उसमें जितने भी गार्डन्स हैं, आपके पास प्लांट्स हैं, पोटेड प्लांट्स हैं, तो जो हमने खोया है उसको आप रीगेन कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। जो पॉइजनिंग हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसको हम लोग डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस के साथ में। अब देखिए, ये हमारी मजबूरी है कि हमको हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है और हर चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि कितनी प्योर है। हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना प्योर ले, लेकिन गारंटी नहीं है मार्केट से क्या मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग अपने घर से शुरू करें तो कुछ हद तक हम बचाव कर सकते हैं। अपना जो पॉइजन हम लोग ले रहे हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकते हैं। अब मैं प्लांट्स के बारे में आता हूँ।
जो भी यहाँ पे प्लांट्स लगेगा, हम लोग जो सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बेसिकली इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। नेचर को अपने आप डेवलप होना है। आप नेचर नहीं बना सकते, नेचर आपको बना सकती है। हम इन नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेचर अपने आप ग्रो करे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इकोसिस्टम में क्या है कि खाली प्लांट्स या खाली ह्यूमन बींग्स नहीं है, पूरा सिस्टम होता है। उसमें हम लोगों को बर्ड्स भी चाहिए होते हैं, फ्लाइज भी चाहिए होती हैं, बटरफ्लाइज भी चाहिए होती हैं। सारे क्रिएशंस यदि होंगे तो नेचर अपने आप पनपती है और वो हमको हेल्दी रखती है। अब होता क्या है कि आप अपने फार्म हाउस पे, अपने घर पे प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें इंसेक्ट्स लग रहा है कुछ, और आप पॉइजन लेते हो, इंसेक्टिसाइड लेते हो, स्प्रे कर देते हो, तो आप खाली वो इंसेक्ट्स नहीं मार रहे, आप सिस्टम को ब्रेक कर रहे हो, आप अपने आप को अनहेल्दी बना रहे हो। उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर जितना आता है वो आप समझ नहीं पा रहे कि आप जो बीमार हो रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है। तो आपको बेसिक्स के साथ में, नेचर के साथ में रहना है और अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करनी है। और खासकर यंगस्टर्स, जैसा अभी दर्शन जी ने बोला कि यंगस्टर्स क्यों आएगा यहाँ पे, उसको कुछ ब्रेक चाहिए। जब आप यहाँ आ रहे हैं एंजॉय करें, और साथ में यदि उसको कुछ इंसेंटिव मिले कि वो आप अपने फार्म पे लेके आ रहे हो, वहाँ पता चले कि हम जा रहे हैं और शाम को हम लोग 2 किलो टमाटर साथ में लेके आएंगे, थोड़ी गोभी लेके आएंगे, पालक लेके आएंगे, बना के खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको लगेगा सैटरडे फार्म पे जाना चाहिए। वहाँ से सब्जियाँ मिलेंगी, फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे और टोटल ऑर्गेनिक मिलेगा, तो आपका मोटिव चेंज होगा। हो सकता है आप यंगस्टर्स का माइंड सेट भी चेंज कर पाएँ, और हम लोगों ने किया है। मैं एक प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने स्कूल्स में सब प्रोग्राम्स किए हैं। एंड अब पेरेंट्स आके हमसे कहते हैं, थैंक्स करते हैं कि बच्चों को हमने कुछ मोटिव किया है, वो लोग कुछ प्लांटेशन कर रहे हैं, घर में कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, और वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि ये धनिया पालक मैंने लगाया, इसकी सब्जी आप बनाइए, और फिर वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा है। तो ये जो चेंज है ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं हेल्दी रहने के, नेचर वे में, आप गार्डन के लिए, और आप जिनके पास भी घर में जगह है। हम लोग की कोशिश ये होती है कि आपके घर से पॉइजन बाहर निकले। तो पहला जो पॉइजन हम लोग यूज करते हैं वहां से स्टार्ट होता है जब हम अपने घर पे सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, मोपिंग करते हैं। मैक्सिमम मेरा ये एक्सपीरियंस है, सब लोगों का ये है कि आप या तो डोमेक्स लेके आ रहे हैं, या आपका जो फिनाइल होता है वो लेके आते हैं, अपने हाउसमेट्स को बोलते हैं कि आप अच्छा खासा मोपिंग कर दो। तो पहली हमारी अनहेल्दी प्रैक्टिस तो वहीं शुरू हो गई। आप अपने घर से ही ये स्टार्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक डिसइंफेक्शन बना सकते हैं, आप अपना क्लीनिंग एजेंट्स बना सकते हैं। जब हम लोग मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, आपको पता नहीं किस सोर्स से आ रही है, उस पर क्या स्प्रे किया हुआ है। आप नॉर्मली वॉश करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, ग्रेजुअली वो पॉइजन हमारे अंदर जा रहा है। यहाँ जब हम आपको सब्जियां बना के देंगे वो 100% ऑर्गेनिक होगी, लेकिन जब भी आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो वो भी आप उसको हेल्दी वे में रख सकते हैं, बना सकते हैं। उसके मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जब आप अपने घर में कुछ प्लांट्स रखते हैं तो अपने यहाँ 2 तरह से उसको हेल्दी वो कर रहे हैं। एक तो जो भी आप एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो एक तो वो सिस्टम आपका क्रिएट होता है। अब समस्या आती है कि आप अपने प्लांट्स को मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें डिजीज लग जाती हैं, उसमें बीमारियां आ रही हैं, तो आपको पता नहीं होता। तो जो भी माली होगा उसने देखेगा जी हमको ये दवा चाहिए, ये पॉइजन चाहिए, लेगा, स्प्रे करेगा, तो खाली प्लांट्स को नहीं मारा, उस साथ साथ आपको भी मार कर रहा है। तो एक तो आपने ये करना है कि कोई भी केमिकल, कोई भी पॉइजन अपने घर में प्लांट्स के लिए और अपने क्लीनिंग के लिए नहीं लाना है। आपकी रसोई में वो पावर है, आपकी किचन में वो पावर है जो आपको भी हेल्दी रख सकती है और आपको पूरे घर को हेल्दी रख सकती है। आप हमेशा हैंड वॉश यूज करते हैं, हैंड सोप, जो भी हैंड वॉश यूज करते हैं, हो सकता है कोई वो डिटोल यूज करता है, कोई जो भी सॉफ्ट सोप हो। और नीम का तेल, नीम, देखिए आप नीम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, नीम की प्रॉपर्टीज तो यूनिवर्सली अडॉप्टेड हैं। नीम ऑयल आराम से मिल जाता है। नीम का तेल और साबुन का पानी दोनों यदि मिक्स करके आप सॉल्यूशन बना लें, 1 चम्मच यदि आप साबुन लें, 1 चम्मच नीम तेल लें और 1 बकेट में आप डाल दें पानी में, वो सोपी वाटर बन जाएगा। उसका यदि आप अपने प्लांट्स में स्प्रे करते हैं थोरोली और उसका आप मोपिंग करते हैं तो आपके घर में कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। आप मोपिंग करेंगे तो आपको डोमेक्स की जरूरत नहीं है, उसकी फिनाइल की जरूरत नहीं है। नीम का तेल और साधारण सा साबुन मिलके आपके घर को परफेक्टली क्लीन कर देता है। प्लांट्स को आप स्प्रे करिए, परफेक्टली हेल्दी रहेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक छोटा सा और मैं आपको टिप दे रहा हूं। आपकी किचन में 2 चीजें हमेशा होती हैं। फ्रेश नींबू, आई थिंक ऐसा कोई घर नहीं है जहां काम नहीं आता हो। आप नींबू यूज करते हैं, नींबू का जूस बनाते हैं, सिकुंजी पीते हैं, उसके साथ हम लोग उसके पील्स को फेंक देते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा
पावरफुल टूल है आपके घर को हेल्दी रखने का। अब आप इस टिप को गौर से नोट करिए, जो भी नींबू, जब भी आप नींबू यूज करते हैं उसका 1 चम्मच मतलब 5 ml फ्रेश लाइम जूस और उतना ही सिरका, व्हाइट विनेगर आपके हर किचन में होगा, व्हाइट विनेगर हर किचन में होगा। इन दोनों को इक्वली मिलाइए, 1 लीटर पानी में डालिए, इसको भी आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करिए और इससे आप मोपिंग करिए। इसको आप स्प्रे करिए अपने बाथरूम में, ड्रेन्स में। आपको कोई फ्लाइज नहीं मिलेगी, आपको कोई कॉकरोच नहीं आएगा, कोई सिल्वर फिशेज नहीं होंगी आपके फ्लोर में, कहीं कोई आपको इंसेक्ट्स नहीं मिलेगा। आप जब फिनाइल यूज करते हैं या डोमेक्स यूज करते हैं तो केमिकल है, आपको फील होता है। आपके जो स्मॉल किड्स हैं वो आप उसको छोड़ नहीं सकते, हाथ लगाएगा, आंख में जाएगा, मुंह में जाएगा, लगेगा कि पॉइजन जा रहा है। लेकिन जो दोनों चीज़ें मैंने बताई, यदि वो गलती से पी भी गया तो भी कोई रिस्क नहीं है। 100% हेल्दी और ऑर्गेनिक तरीका है ये, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, वर्षों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इवन बहुत हॉस्पिटल्स ने, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, चाइल्ड केयर यूनिट्स ने क्लीनिंग के लिए, मोपिंग के लिए ये दोनों फार्मूले यूज कर रहे हैं और स्टार्ट कर दिया उन्होंने प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली प्रूव किया कि ये हमारा जो, जिसको बोलते हैं ना कि 90% जम्स खत्म कर रहे हैं। हमारा डोमेक जो ऐड आता है, इस फार्मूले से 98% जम्स किल हुए हैं। दिस इज प्रूवन बाय साइंटिस्ट। अब आप इसमें बताइए, घर से लेके छोटी सी प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को कितना हेल्दी वे में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वाई पॉइजन? तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पॉइजन आप अपनी लाइफ से दूर करिए, नेचर के साथ आइए, आपको कोई पेंडेमिक परेशान नहीं करेगा। ये तो 2 छोटे से टिप थे आपकी हेल्दी प्रैक्टिसेस के लिए। अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। जब आप सब्जियां लेके आते हैं, मार्केट से आप सब्जियां लेके आ रहे हैं, आप उसको नॉर्मली पानी से धोते हैं, लेकिन उसका कंप्लीट केमिकल वॉश नहीं कर सकते आप, उसमें वॉश नहीं होगा। गलती हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से लेके आएंगे, सब्जी लाते हैं, सबसे पहले उसको फ्रिज में डालते हैं, तो जो केमिकल उस पर है वो फ्रीज हो जाता है, बल्कि और उसमें गहराई से। उसके बाद आपने नॉर्मली पानी से वॉश किया तो आपको लगता है हमने साफ कर दिया, लेकिन जो केमिकल है वो स्किन के साथ इंटैक्ट है। तो पहली प्रैक्टिस जो आपने करनी है, जब भी आप मार्केट से कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके आए, फ्रिज से पहले आपको वॉश करना चाहिए। और उसको वॉश करने के लिए, उसको डिइंफेक्ट, जो भी इंसेक्टिसाइड है, जो केमिकल्स है, उसको कंप्लीटली हटाने के लिए पहला प्रोसीजर है हल्का गुनगुना पानी, उसमें नमक डाल के आप वॉश करिए, तो उसका जो बेस लेयर है वो पहले खत्म हो जाएगा, उसमें जो टॉप पे लूज केमिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद उसमें जो डेप्थ में है उसको हम लोग कैसे निकालें, उसको हम लोग किस तरह से क्लीन करें। अगेन सेम फार्मूला आपका काम आएगा जो मैंने विनेगर और आपको नींबू जूस का बताया है। यदि आप उसमें डिप करते हैं अपने वेजिटेबल्स को, थोड़ी देर के रखते हैं, वॉश करके, नॉर्मल पानी से वॉश करके आप रख दीजिए, एंड देन उसके बाद आप उसको ट्राई करिए। अब आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस यूज करते हैं उसको आप अपने फ्रिज में रखिए, बाहर निकालिए, और इस प्रैक्टिस से वॉश करने के बाद बाहर निकालिए, दोनों को बाहर रखिए। 2 दिन के बाद आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस, दोनों की हेल्थ में, उसकी फ्लोरा में कि किस तरह का वो है। आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी फ्रेश हो गई है और वो अभी भी केमिकल्स के बाद भी सड़ रही है। तो छोटी सी आदत बदलनी है और हमको अपने लाइफ से जहर निकालना है, और यही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ जितने भी हम लोग प्लांट्स ग्रो करेंगे, कॉमन एरियाज में जो भी प्लांट्स होंगे, उसके लिए हम लोग टोटल इकोसिस्टम बनाएंगे। जो आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिकली मेंटेन होंगे, और इन बिटवीन, जैसे मैंने बोला, इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। जब तक यहाँ पे बर्ड्स नहीं आते, जब तक यहाँ पे फ्लाइज नहीं आती, जब तक यहाँ बटरफ्लाइज नहीं आती, आपका पार्क कंप्लीट नहीं है। खाली प्लांट्स लगाने से कभी भी पार्क कंप्लीट नहीं होता। वहां पे ये नेचर वॉरियर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट देते हैं। आपने अमरूद लगाया, अनार लगाया, लेकिन मक्खियां नहीं है तो आपका अनार लगेगा नहीं। ये साइंटिफिक वे, फूल का पोलिनेशन नहीं होगा तो फूल बनेगा ही नहीं, फल बनेगा ही नहीं। और वो पोलिनेशन कौन करता है? प्रकृति अपने आप करती है। जो बटरफ्लाइज हैं, जो हनी बीज हैं, वो यहाँ से फूल पे बैठेगी, पोलन ले जाके दूसरे फूल पे, तो वो क्रॉस पोलन होगा तो आपका फ्रूट बनेगा। खाली आपने पेड़ लगा दिया और फल आया ही नहीं है तो फिर वो नहीं। इसलिए आपको नेचर एलिमेंट्स को इनवाइट करना है। गलती हम लोग कहाँ करते हैं, हमने गार्डन लगा दिया और उस पर स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं कि कीड़ा नहीं आए, हम लोग इंसेक्टिसाइड। जब इंसेक्टिसाइड आपने स्प्रे कर दिया तो जो आना चाहिए गार्डन में
उसको तो आपने मार दिया, आने नहीं दिया, तो फिर आप कहाँ से प्लांट्स को हेल्दी रखेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिल्कुल बैन है। हम इनको हेल्दी रखेंगे, उन एजेंट्स को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे थ्रू नेचर, उससे हमारा इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब नेचुरली कोई चीज़ बनती है, उसका टेस्ट, उसका ओरा, और जो आर्टिफिशियल है उसका ओरा आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी ऑर्गेनिकली या नेचर प्रोडक्ट्स अपने घर में बना के यूज किए हैं और जो मार्केट से लाते हैं आर्टिफिशियली, उसमें बिल्कुल फ़र्क है। उसमें आपको डबल बेनिफिट है, आपका खाने का स्वाद भी बढ़ता है, प्लस आपकी हेल्थ बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो नेचर के साथ आप अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जैसे अभी सर ने बताया कि हम यहाँ मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मियावाकी फॉरेस्ट एक्चुअली है क्या। डॉक्टर मियावाकी ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। हम लोग जब फॉरेस्ट बनाते हैं उसको वर्षों लगते हैं, 30 साल 35 साल लग जाते हैं एक जंगल को खड़ा होने में। 30 साल 35 साल आज आप लगा रहे हैं, आज यदि मैं फॉरेस्ट लगाना चाहूँ तो 30 साल बाद मैं नहीं देख पाऊंगा। और नॉर्मली जब किसी को अवेयरनेस आती है, बचपन में नहीं आती, वो देखता है कि 30-35 साल में हो गया, अब मैं कुछ करूं, तो जब तक वो तैयार करेगा जब तक उसका टाइम आज का होता है। इसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया और फिर उसको डेवलप किया। मियावाकी फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, जो प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, उससे उसका जो ग्रोथ टाइम है वो 1/10 हो जाता है। मतलब जो 30 साल में होता है वो 3 साल में तैयार हो जाएगा, जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं। तो जो मियावाकी फॉरेस्ट में बनाऊंगा, विदिन 3 इयर्स आपको लगेगा पता नहीं कितने सालों पुराना जंगल है ये। और उसका मल्टीपल बेनिफिट, एक तो आपको जंगल मिल गया, सेकेंडली उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसमें स्पीसीज होती हैं, वो सारी की सारी लोकलाइज्ड होती हैं। जिस एटमॉस्फेयर के लिए, जो क्लाइमेट के लिए चाहिए, वो हम वहाँ मिक्स करते हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि जब हम उसको डेवलप करते हैं, सराउंडिंग्स में आपके पास ऑर्गेनिक ऑर्चार्ड है, फ्रूट्स आपके पास हैं, वेजिटेबल्स आपके पास हैं। तो देखिए बर्ड्स को क्या चाहिए, जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं वो आएंगी फ्रूट्स खाने के लिए, कुछ खाने को, और वहां पानी उनको मिल गया और रहने को फॉरेस्ट मिल गया। बर्ड्स अपना नेस्टिंग कहां करेगी, जहां उसको सेफ प्लेस मिलेगा, ट्रीज के ऊपर। तो फॉरेस्ट पास में है तो उसको नेस्टिंग मिल गई, खाने के लिए उसको आपके ऑर्चार्ड के फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपकी सब्जियां मिल रही हैं। साथ में जब नेचुरली क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली पॉन्ड्स, स्मॉल पॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे। हम लोग हर कॉमन एरियाज में एक नेचर पॉन्ड तैयार करते हैं। जब आप पानी आता है, बारिश आती है, तो कुदरती पानी भर जाता है, वी कॉल इट द नेचर पॉन्ड्स, बर्ड्स बाथ, वो बन जाते हैं। कभी हमको आर्टिफिशियली बनाने पड़ते हैं, गर्मियों में है तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, सो दैट बर्ड्स को वहां जगह मिले, उसको खाना मिल गया, पानी मिल गया, उसको घरौंदा मिल गया, वो वहां से कभी नहीं जाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है। बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं? अपनी जरूरत को पूरा करने। जब उसको यहां सारा कुछ मिल गया तो वो यहां से जाएगा नहीं, और ग्रेजुअली जब वो नेस्टिंग करेगा तो यहीं वो ब्रीडिंग करेगा, मतलब उसकी ग्रेजुअली पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जब बर्ड्स का एक सेंचुरी बन गई, मींस आपका ऑक्सीजन पार्क सक्सेस है। जब बर्ड्स आएंगे, जब हम केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे, फ्रूट्स लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो मधुमक्खियां पक्की आएंगी। हम लोग क्या करेंगे, अभी टाइम आ रहा है, अगले 15 दिन में हम लोगों ने सरसों लगा देनी है रेंडमली। जब सरसों की फ्लावर्स लगते हैं तो उसमें मधुमक्खियां लाखों की तादाद में आती हैं। और उसका बेनिफिट क्या होगा, जब मधुमक्खी आएगी वो सरसों पे ही नहीं बैठेगी, उसको लगा बगल में अनार का फल है, वो वहां भी जाएगी, जहां उसको फूल मिलेगा वहां जाएगी। और उसका दूसरा बेनिफिट ये, पराग के अलावा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, देखिए ये साइंटिफिकली, जब वो अपनी वाइब्रेट करती है, उसकी फ्लाइज की जो आरपीएम होती है, उसके पंखों की जो आरपीएम होती है, थाउजेंड्स पर मिनट होती है। जब वो वाइब्रेट करती है, उसके वाइब्रेशन से आसपास जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, वो टॉयलेट ही नहीं कर पाते। अभी आपने जैसे चॉपर चलता है, उसका डेन चलता है, आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते। सेम वे जब ये वाइब्रेट करती हैं, हनी बीज या बर्रा जिसको आप बताते हैं, वो जब वाइब्रेट करती हैं उनकी फैन को, कभी आप कैमरा से उसकी डिस्कवरी पर आप देखिए उसकी स्पीड क्या होती है और उसके पास में किस स्पीड से वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स ये इंसेक्ट्स टॉलरेट नहीं कर पाते। तो नेचुरली इट्स कॉल्ड ए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। इस तरह से हम लोगों को इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडली, जब यहाँ पे होगा तो बहुत से रेप्टाइल्स आते हैं। अब रेप्टाइल्स के नाम से आपको घबराना नहीं है। आपको लगेगा कि रेप्टाइल्स तो सांप आ गया। सांप कभी आपका दुश्मन नहीं होता। सांप को इंसान से कभी कोई दुश्मनी नहीं है, वो कभी आपके पास आएगा नहीं। उसने इकोसिस्टम बनाना है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, चिड़ियाओं ने, बर्ड्स आ गई, उसने फल तो खाना ही है। यदि वहां पे उसको कीड़े मकोड़े मिलेंगे तो सीधा आके उस पर
एक स्कूल का टूर गया था शिमला की तरफ, वहां पे उन्होंने एप्पल पे देखे, मेरे से उन्होंने सवाल पूछा आलू भी इसी तरह लगते हैं क्या? मतलब जो जनरेशन है उसका ये सवाल कि आलू भी सर इसी तरह लगते हैं क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जब हम इसको पूरा एक मतलब इट्स नॉट एन इको पार्क, ऑक्सीजन पार्क, इट्स एन एजुकेशन हब फॉर योर कमिंग जनरेशंस। आप अपने ग्रांड किड्स के साथ आते हैं तो आप जब यहाँ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और उसको बताएंगे देखिए ये मूली है, वहीं से आपने उसको निकाला, वहीं वॉश किया, आप उसको फ्रेश खिलाएंगे तो उसको मल्टीपल बेनिफिट्स है। एक तो वो उसके बारे में जानेगा, नेचर को समझेगा, उसको हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस आप दे रहे हो और उसको आप ग्रेजुअली ट्रेन कर सकते हो टुवर्ड्स हैप्पी एंड हेल्दीनेस। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुझे इंडोनेशिया बाली बुलाया गया था, बाली गवर्नमेंट ने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया था फॉर 15 डेज टू ट्रेन देयर स्कूल टीचर्स फॉर द गार्डनिंग, कि बच्चों को हम लोग कैसे एग्रीकल्चर में और प्लांट्स के साथ ट्रेन करें। वो हमने वहां प्रोग्रामिंग की थी, बच्चों को ट्रेन किया था और अब उनके स्कूल के कैरिकुलम में मस्ट है वो बच्चों के साथ फार्मिंग करते हैं, बच्चों को सब्जियां लगवाते हैं, ग्रो करवाते हैं और उनके फूड टेबल पे वो ही सब्जियां आती हैं। सेम प्रैक्टिसेस मैंने वेल नोन इंस्टीट्यूट है सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर, आप लोगों को पता होगा, जो भी ग्वालियर से अवेयर हैं, सिंधिया स्कूल, सिंधिया कन्या विद्यालय, वहां पे हमने 4 साल पहले यही प्रोग्रामिंग की थी। और आज वहां पे, अब तो पेंडेमिक से बंद है, वहां पे जितनी जगह थी हमने फॉरेस्ट डेवलप किया। अब वहां पे लास्ट टाइम एक बुक पब्लिश हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सिंधिया कन्या विद्यालय की 56 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स स्पॉटेड इन द वन स्कूल, 56 बर्ड्स वैरायटी कंपाउंड के अंदर वो इन्होंने स्पॉट की हैं, पिक्स लिए हैं और बुक पब्लिश की है। वो सब सिर्फ उसी की वजह से कंप्लीट ऑर्गेनिक वहां जितना, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल थिंग, आप कंप्लीट कंपाउंड को एंजॉय कर रहे हैं। जब आप यहाँ एंटर कर रहे हैं तो आप अपने फार्म के लिए नहीं आ रहे, जब यहां से आप एंटर करेंगे यू आर स्टार्टिंग विद योर ओन प्रेमिसेस। आपने पूरा वॉक अराउंड करना है, कॉमन प्लेसेस बहुत हैं, जंगल है, जंगल में आपने ट्रैकिंग करनी है। अननेसेसरी आप कहीं जाएं अनसेफ जगह, उससे बेटर अपने बच्चों को लेकर यहां ट्रैकिंग करवाइए। तो दिस इज द थॉट वी आर वर्किंग ऑन दैट। और 100% नेचुरल, अगेन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि कहीं कोई आर्टिफिशियल थिंग यहां नहीं होगी, पूरा नेचुरल। और ग्रेजुअली जब आप लोगों का यहां आना होगा, हम लोग धीरे धीरे ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे। जैसे आप लोगों का पूरा ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आप 2 आदमियों के किसी के यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, वो चाहते हैं कि उनके 20 रिलेटिव्स की पूरी कंपनी आए, उनको आप क्लबिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनको हम ट्रेनिंग दें, तो वो ट्रेनिंग सेशन हम यहाँ कंटिन्यूस रखेंगे। जब भी इस तरह का प्रोग्राम होगा हम यहाँ पे वो कंडक्ट करेंगे, सेमिनार्स, उनको ट्रेन करेंगे, सो दैट ये अवेयरनेस बढ़े। अकेले आप ऑक्सीजन पार्क में नहीं, जहां आप जा रहे हैं वहां भी इस चीज को, इस टीम को लेके जाएं। ये दिलीप भाई मेहता का विजन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ मैं टिप्स आपको और दे देता हूं गार्डनिंग के लिए, ऑक्सीजन पार्क और इकोसिस्टम के लिए तो हमने बताया। घर के लिए मैंने आपको 2 टिप दिए हैं, अभी आप अपना वो कर सकते हो। जिनके पास भी प्लांट्स हैं घरों में जो शौक रखते हैं, आपको कुछ सब्जियां, कुछ छोटे छोटे लीफी वेजिटेबल्स अपने घर में, इवन आप गमलों में, ट्रे में, बोतल्स में भी उगा सकते हैं। वो आपको जरूर उगाने चाहिए। एक तो जो सैनिटाइजर है, पूरे पेंडेमिक में मैंने और मेरी फैमिली ने कोई भी आर्टिफिशियल सैनिटाइजर हमने यूज नहीं किया। बहुत सिंपल सा तरीका है। एलोवेरा के बारे में हर आदमी जानता है, एलोवेरा का पौधा हर आदमी के घर में हो सकता है, मेरे ख्याल से होगा भी। एलोवेरा की जूस मतलब सैप निकालना हर आदमी को पता है। छिलका निकालिए, उसमें से उसका पल्प निकल गया, आप पल्प को लीजिए, उसको अच्छे से मैश करिए, उसमें डिजायर्ड कोकोनट ऑयल मिला दीजिए, नारियल का तेल मिला दीजिए, उसको एक अच्छा खासा वो आपका पंप में डालिए, परफेक्ट सैनिटाइजर है। आपको कोई भी आर्टिफिशियल सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, इससे हेल्दी सैनिटाइजर आपको नहीं मिल सकता। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, एक अलग से फार्मूला देखिए, जैसे कल मैंने बताया था, आपको कोई भी बोतल लेनी है, उसको 2/3 पानी से भर देना है, 2/3। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 तरीके से, या तो आप मैरीगोल्ड जो देसी गेंदा होता है, इसके फूल, पत्तियां, इसके पेटल्स ओनली, पेटल्स को आप इसमें डालिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गुड़, जैसे ये बोतल उसमें करीब इतना गुड़, वो आप डाल दीजिए। इसके लिड को अच्छे से बंद कर देना है, एयर टाइट बंद करके आपने कहीं भी ठंडी जगह जहां धूप नहीं पड़ती हो आपने रख देना।
उसके बाद एवरी 24 आवर्स, मतलब दिन में एक बार आपने इसको बहुत हल्के से खोलना है, स्पीड से नहीं खोलना है। तेजी से आप खोल देंगे तो सारी गैस बाहर आ जाएगी, पानी भी बाहर आ जाएगा। आप हल्का सा यूज करिए, गैस निकलेगी, धीरे धीरे खोलिए, पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। पूरी गैस बाहर निकल गई, आपने वापस एयर टाइट कर दिया। ये प्रोसेस आपको 7 दिन तक करना है, 7 डेज। उसके बाद आपने तीसरे चौथे दिन, तो 15 दिन में आपने इसकी गैस निकाल देनी है। तो फर्स्ट 15 डेज के बाद इसको बंद करिए और भूल जाइए 1 महीने तक, टोटल 45 डेज। आफ्टर 45 डेज आप देखेंगे जितना ये सॉलिड है वो सारा बॉटम में बैठ चुका होगा। ऊपर आपका फिल्टर्ड एंजाइम तैयार है। आप उसको छानिए, उसको बोतल में भरिए और एंजॉय करिए। जितने आपके प्लांट्स हैं उनके लिए बेस्ट फीड है, आप स्प्रे करिए। जितने आप बाहर से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, इसमें अपने बकेट लें, पानी डालें, उसमें एंजाइम डालें, उनको वॉश करिए, टोटल पॉइजन्स आउट। आप अपना घर का मोपिंग करना चाहते हैं, ये करिए। जितने आप अपने बच्चों के कपड़ों को हम देते हैं ना कि वो इसमें वॉश कर लिया, उसके बाद डिप करते हैं कि इसमें बैक्टीरियाज नहीं हो, आपको केमिकल की जरूरत नहीं है। आप बकेट में एंजाइम डालिए, बच्चों के कपड़ों को डिप करिए, ड्राई करिए, कंप्लीट सैनिटाइज हो गया। आप मोपिंग करिए, आप अपने ग्लास क्लीन करिए। इससे बढ़िया कोई पावरफुल ऑर्गेनिक आइटम नहीं है। दूसरा जो बना सकते हैं, ये मैंने बताया था, नींबू के छिलके। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, नींबू का जूस और नींबू का छिलका फेंकना नहीं है आपने। नींबू का छिलका, संतरा, मौसमी, मतलब सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली को भी सेम तरीके से आप बोतल में जितने छिलके डाल सकते हैं डाल दीजिए, पानी में जो है उसके ऊपर गुड़ डाल के सेम प्रोसेस है, बंद करके रख दीजिए। तो 2 तरह के आपके पास एंजाइम से बन जाते हैं, एक सिट्रस पील्स वाला और एक ये फ्लावर्स वाला। और आप इसको फील करेंगे। देखिए, जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको बदबू आती है, कई बार टॉलरेट नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपके यहाँ घर में मच्छर मक्खी होते हैं और आप हीट यूज करते हो तो आपको मास्क लगाना पड़ता है। हीट लगाने के बाद एक बार आपको कमरा बंद करना पड़ता है। हीट 100% पॉइजन है और ये 100% ऑर्गेनिक है। और इसको स्प्रे करने के बाद आपके घर में मच्छर और मक्खी का नाम नहीं रहेगा। कहीं कोई आपके बेडरूम में या कहीं भी लिविंग रूम में मच्छर और मक्खी नहीं होंगी। आप प्रॉपर एंजाइम बनाइए और स्प्रे करिए। अब साइंटिफिकली मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप हीट यूज करते हैं, जो मॉस्किटो स्प्रे करते हैं, उसमें आप केमिकल का नाम पढ़िए, क्या लिखा होता है। उसमें मेथ्रीन ग्रुप होता है, आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा डेल्टा मेथ्रीन। कभी दूसरा आएगा, उसमें लिखा होगा अल्फा मेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन। ये केमिकल होता है जो उसमें, और साथ में उसमें होता है एरोसोल, मतलब उसमें पेट्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब पेट्रोलियम गैस होती है जो उड़ती है, वो पेट्रोल गैस है। मतलब आप अपने घर में गैस, वो भी कौन सी, पेट्रोल गैस को रोज स्प्रे करके अपने घर में भर रहे हैं। तो पॉइजन तो पहले से ही है, साथ में अपने पेट्रोल। आप पेट्रोल कितना सूंघ पाएंगे? वो जो गैस बनती है वो पानी से नहीं बनती, उसमें लिखा होता है एरोसोल, वो स्प्रे करती है। तो केमिकल और गैस, वो भी पेट्रो गैस, तो दोनों पॉइजन। उसके जगह आप इसको स्प्रे करिए, कहीं कोई खतरा नहीं है। प्योर वाटर, 100% एंजाइम। अब जो मैं बता रहा था कि मेथ्रीन ग्रुप है, जो मेरे फ्लावर्स हैं मैरीगोल्ड, इसमें नेचुरली पायरेथ्रीन होता है। हाँ, अब ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई परफेक्ट ml वाला या कंसंट्रेशन फार्मूला केमिकल तो है नहीं। अब हो सकता है मैंने इसके अंदर 10 छिलके डाले हैं तो मेरा ये ऑलरेडी डाइल्यूट बनेगा। आपने यदि बहुत ज़्यादा छिलके डाले हैं तो वो कंसंट्रेट बनेगा। तो इसके कलर के हिसाब से, इसकी स्मेल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। आप जितना ज़्यादा छिलका इसमें डालेंगे उतना कंसंट्रेट वो बनेगा। अब इस बोतल में यदि मैं एग्जांपल दूं, इसमें यदि आपने 1 किलो पील्स डाले हैं या 2 किलो डालें या 3 किलो डालें, 3 किलो भी इसमें आ सकते हैं। पील्स मतलब पानी में डिप रहना चाहिए। और गैप में क्यों बोल रहा हूं, 2/3 गैप, ताकि वो गैस बने, अदरवाइज वो गैस फॉर्म नहीं होगी। जगरी इसको फर्मेंटेट करती है। अब आप देखिए, जगरी इसको फर्मेंटेट करेगी। जो हमारे पील्स हैं, ऑरेंज पील्स हैं, जो सिट्रस पील्स हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा, कई लोग पूछते हैं जिसमें ऐसा क्या मैजिक है जो ये इंसेक्टिसाइड बन जाता है। नींबू का छिलका या संतरे का छिलका कभी आप स्क्वीज करके आंख में डालते थे, जलन होती थी? जलन क्यों होती है? इसके पील्स में सल्फर होता है, नेचुरल सल्फर, नेचुरल फास्फोरस होता है। जगरी उसको फर्मेंटेट करती है। वो नेचुरली सल्फर इंसेक्टिसाइड है। आप सल्फर यदि केमिकल फॉर्म में लेंगे तो पॉइजन है, लेकिन जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट है सल्फर का, ये नेचुरल कंपोनेंट है, ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है और ये इंसेक्ट्स को किल करता है। तो आपने नेचुरल वे में इंसेक्टिसाइड बना लिया।
इन्फेक्शन सारे खत्म, मच्छर मक्खी कुछ नहीं रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए। हाँ, लेकिन कई बार ये होता है एंजाइम आपका बना, सबर नहीं होती, 15 दिन हो गए गैस निकले, उसको हाँ बनेगा, खोल कर आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया। जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, मिनिमम इट नीड्स 45 डेज। तो करना क्या होता है कि आपने बोतल पे मार्किंग करनी होती है। जैसे आप इस तरह की बोतल ले रहे हो, तो आपने पहले महीने में हर संडे को 1 2 3 4 4 संडे आ रहे हैं, तो पहली बोतल आपने आफ्टर 45 डेज खोली, वो खत्म करेंगे तो सेकंड बोतल आपकी तैयार है, और पहली बोतल खत्म कर इसको उसमें लगा दीजिए। तो ये प्रोसेस बना लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि ये 45 डेज हो गए या मेरा एंजाइम तैयार है, और वो आप स्प्रे करना स्टार्ट करिए, यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन ये है कि 1-2 स्प्रे से हीट आप स्प्रे करेंगे, इमीडिएट मच्छर गायब हो जाएगा। इसको आप कंटिन्यूटी में करेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो स्थायी इलाज होगा और कोई भी आपको डेंजर नहीं है। तो ये छोटा सा टिप था और ये बड़ा हेल्दी टिप है, और ये अब आई थिंक वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर है। इसका कॉमर्शियली प्रोडक्ट कर रहे हैं लोग और मार्केट में सेल कर रहे हैं अब्रोड में, जब से एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट बनाया है। अब हम जैसे किसी ने बनाया होगा ये, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। आप यदि इंटरनेट पे सर्च करें तो ब्रांड्स के नाम से बिक रहा है ये। तो आप अपने घर में बना सकते हैं, इससे बढ़िया कोई टिप हो नहीं सकती। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा आपको समझ में आ गया होगा, हम आपको किस दुनिया में ले जाना चाह रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे आपको इन्वाइट कर रहे हैं, ये सब है। अब किसी का सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। आज एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आई हैव टू टेक माई फ्लाइट बैक फॉर दिल्ली, अदरवाइज मैं आपके साथ और थोड़ा इंटरेक्ट करता। किसी का भी कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ज़रूर महेश जी, हर महीने आएंगे, अब हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े हैं, हर महीने आएंगे, अगले महीने भी आएंगे। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि इनका सेशन है, तो आप हर हमेशा आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। आज के लिए कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के अपने घर के पेड़ पौधों को लेके कि भाई मेरा गुलाब बार बार उग नहीं रहा है या मर रहा है, या तुलसी हम हर अपने घर में करते हैं लेकिन उसको सही पानी या सही मात्रा में पानी, ज़्यादा पानी से भी आज हमने देखा हमारे ही कुछ फार्म में सर ने हमको दिखाया कि पाम ट्रीज़ है, पाम ट्रीज़ में हमारी टीम पागल की जैसे पानी डाल रही है, हमको डाल रहा है पेड़, मतलब पेड़ पौधे क्या, पानी दो पानी दो। हमने देखा कि हमारे ज़्यादातर पेड़ पौधों में हम बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, इसलिए एक पौधा जो 4 फुट का था जब हम उसको लाए थे, वो अब तक 10 फुट का हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज 1 फुट का हो गया है। ये आज हमको सर ने इतनी सिंपल सी चीज रियलाइज कराई। मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में, जब इन्होंने तुलसी का नाम लिया है तो मैं एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं आपको तुलसी की। तुलसी को हम लोग पूजते हैं, वो खाली इसलिए नहीं कि उसको पूजा, वो हमारे लिए ऊपर वाले का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसके मेडिसिनल वैल्यू, उसके बेनिफिट्स यदि मैं गिनाना चाहूँ तो मुझे पूरा दिन चाहिए। तुलसी के बारे में यदि मैं कंप्लीट सेशन लूँ, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेज में बताऊं तो मैं सुबह यदि 10 बजे स्टार्ट करूंगा तो मैं 6 बजे से पहले खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा उसका वो है। हजारों लोगों ने तुलसी पे रिसर्च किया है, इतने बड़े बड़े थीसिस लगे, इतने बेनिफिट्स हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर घर में हम तुलसी लगाते हैं, और जैसे सर्दी आती है जनवरी फरवरी, हर घर से कंप्लेंट आती है सर्दी आई, हमारी तुलसी खत्म हो गई, खराब हो गई, या तुलसी का पत्ता छोटा हो रहा है, उसमें काले कीड़े लग रहे हैं, खराब हो रही है, बहुत अच्छी नहीं है। ये कॉमन कंप्लेंट है, हम बार बार तुलसी लगाते हैं। तुलसी की उम्र आपसे ज्यादा है, तुलसी की उम्र आपसे ज्यादा है, इसमें सारा सार आप समझ लो। मतलब तुलसी नहीं मरती, हम खत्म हो सकते हैं तुलसी को लगाने के बाद, तुलसी नहीं मरेगी, हम उसको खत्म करते हैं जबरदस्ती। तो पहला और सबसे सावधानी वाली बात, हमारे घर में क्या होता है, तुलसी का एक गमला है, घर में 5 लोग हैं, आदत डाल दी तुलसी की पूजा करनी है, हर आदमी लोटा लेगा, सबसे पहले जाके तुलसी में पानी डाल, इतना पानी डाल देंगे कि उसको श्वास लेने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। दूसरा क्या होता है, इतना पानी डालेंगे कि उसके नीचे के मिट्टी बैठ बैठ के एकदम स्लैश हो जाएगी, और गमला जहां रखा है नीचे रख दिया तो पानी निकलने की जगह नहीं, तो पानी उसमें खड़ा हो गया। आप देखेंगे जब घर वाले जब पूजा करके जाते हैं उसमें तुलसी के गमले में इतना पानी खड़ा है, शाम तक तो वो पानी सूखेगा नहीं। तो पहला कारण, हम उसको डुबो के मार रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कि जैसे कहते हैं ना, तुलसी को दिया जलाया जाता है, कि तुलसी में दिया जलाना चाहिए, अगरबत्ती करनी चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैं 5 मिनट लूंगा तुलसी पे। साइंटिफिक रीजन क्या है, तुलसी की यदि किसी को प्रॉपर्टी पता हो तो तुलसी में लेड होता है, पारा। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, सर्दी आते ही तुलसी के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, बिकॉज उसमें ऑयल है, ऑयल या घी जमेगा, उसमें ऑयल है, पारा है, वो जम जाता है। उसके नीचे दिया क्यों जलाया जाता है, ताकि वो
गर्म रहे, उसको गर्मी मिले, और उसके गर्मी मिलने से देखिए उसमें जो तेल है वो एवोपराइज्ड है, मतलब वो गर्मी के साथ फैलता है, और उसका तेल जब उड़ता है पारे के साथ में तो इंसेक्ट्स को मारता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा कि तुलसी को गर्म करो। गर्म कैसे करेंगे? उसके नीचे दिया जलाओ। तो प्रैक्टिस क्या थी उसमें? दिया जलाना, घी का दिया जलाना। अब आप इस बात को समझो, पुराने लोग कहते थे तुलसी में घी का दिया जलाओ, और दिया जलाने के लिए बोला उन्होंने, अगरबत्ती लगाने के लिए नहीं। हम लोग क्या करें? अगरबत्ती लेते हैं, तुलसी के गमले में अगरबत्ती लगा दी। अब आप देखिए, हमने वो कहते ना कि इसको तो इसने अगरबत्ती लगा दी, तो आपने पहले ही तुलसी को अगरबत्ती लगा दी। अब कैसे लगा दी अगरबत्ती? अब आप समझो, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी फनी लगे, बट दिस इज द रियलिस्टिक। होता क्या, अगरबत्ती कैसे बन रही है? बैम्बू से, बांस होता है उसमें, उसमें जो पाउडर है वो लकड़ी का बुरादा है, जिसको आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, मतलब कलर केमिकल कलर है, फ्लेवर उसमें केमिकल है। तो आप जब बांस को जला रहे हो, आपको पता है हमारे यहां, हमारे रिलीजन में बांस को जलाना वर्जित है, बांस को नहीं जलाया जाता। तो बांस को जलाने के लिए मना किया है। तो वो जो हमारे पूर्वज थे, मनीषी थे, वो पागल नहीं थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बांस की राख, देखिए फर्क, देखिए लकड़ी की राख और बांस की राख में फर्क है। बांस की राख सीमेंटिंग का काम करती, चिपक जाती है। तो आपने उसको जलाया, धीरे धीरे जलते जलते नीचे का जो हिस्सा है वो तो उसमें मिट्टी में, ऊपर का हिस्सा जला, और वो राख धीरे धीरे करके आपके गमले में 6 महीने में जितना वो राख गई, उसने मिट्टी को क्या कर दिया? सीमेंट बना दिया। वो पानी पीना बंद, जड़ जाएंगी कहां से? जड़ हवा कहां से लेंगे, सांस कहां से लेंगे? तो आप अपने प्लांट्स को मार रहे हो। तो पहला रीजन तो बांस, उसकी राख। दूसरा जो उसमें कलर है और केमिकल है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, धीरे धीरे उसी गमले में जा रहा है। जो रेड्यूसल है, जो बांस का बचा हुआ हिस्सा नीचे रह गया, हम महीनों तक ध्यान नहीं देते, उसमें पता नहीं कितनी स्टिक्स हो जाती हैं, उसमें केमिकल है, वो धीरे धीरे पोरिन करा, तो आपकी मिट्टी को उसने सड़ा दिया। तो जो तुलसी जो हमारे लिए जीवन देती है, उसको हमने पॉइजन पिला दिया, तो वो खुद कहां से बचेगी? तो छोटा सा कारण ये। दूसरा क्या होता है कि सर्दियों में हम लोग कहते हैं ना, तुलसी को चुन्नी उड़ा दो, उसको कवर करो। तो क्या होता है, मैंने कई घरों में देखा, चुन्नी लेते हैं, उसको लपेट कर ऊपर धागा और बांध देते हैं उसको, बिल्कुल कि हमने चुन्नी इसको, क्योंकि क्या बड़ों ने कहा कि इसको ऊपर चुन्नी पहनाओ। अब इसके पीछे साइंटिफिक वे क्या है? तुलसी को ठंड से बचाना है, ऊपर जो सर्दी आती है उससे बचाना है, तो तुलसी को कवर करना है। यदि पुराने लोगों को कहते इसको कवर में, समझ में नहीं आती, तो उनका तुलसी माता इसको चुन्नी चढ़ानी चाहिए। हर चीज को धर्म से उन्होंने रिलेट किया। तो चुन्नी चढ़ाने का मतलब उसको ऊपर आप कवर करिए, सो दैट रात का पाला, रात की ठंड उसको नहीं लगे। और शाम को दिया जलाने के लिए बोला, कभी भी दिन में दिया जलाने नहीं बोला। तुलसी के लिए क्या बोला? कि शाम को दिया जलाना चाहिए, क्योंकि जैसे ठंड बढ़ती है वो फ्रीज हो जाती है, दिया जलाएंगे तो वो हीट, और ऊपर से आपने उसको कवर कर दिया, तो जो फ्लेम है, जो हीट है, वो कहाँ रहेगी? सिर्फ प्लांट के पास। तो जो पत्ता है, उसका जो ऑयल है, उसका एसेंस है, वो फ्रीज नहीं होगा, वो लाइव रहेगा, तो आपकी तुलसी खराब नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आया कि आप अपनी तुलसी को कहां मार रहे हो? हम खुद किल कर रहे हैं। अब एक छोटा सा और टिप, की तुलसी के पत्ते सिकुड़ जाते हैं काले, तो सर्दी में बोला, सर्दी की वजह से होता है। बहुत हल्का सा उपाय है, ये जो एंजाइम आप बना रहे हो, जो नींबू और सिरका का पाउडर आप केमिकल बना रहे हो, उसका आप वीकली स्प्रे करो अपनी तुलसी पे, वीकली स्प्रे करो बस। और पानी, तुलसी में हर आदमी को पानी चढ़ाना, तो उसके बगल में आप लोटा रख दो, उसको अर्पण करते हुए। पानी चढ़ाने का मतलब उनका यह था कि तुलसी जिंदा रहे, उसको पानी दो, अदरवाइज पानी नहीं देंगे लोग। तो मतलब ये नहीं कि उसको आप डुबो के मार दो, उसको अर्पण करो, साथ में लोटा रख दो, और वो पानी उठा के बाकी प्लांट्स में डाल दो। आपको मतलब तुलसी को अटेंड करना है। ये छोटा सा टिप था तुलसी के लिए। फिर कभी आपके साथ सेशन लेंगे तो तुलसी के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज टाइम की कमी है, बट जो 2-3 टिप्स मैंने बताया आप फॉलो करेंगे तो इस सर्दी में आपकी तुलसी खराब नहीं होगी। एंड मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरे घर में मेरे जन्म से पहले की तुलसी लगी हुई है, मेरे जन्म से पहले की तुलसी लगी है। उसकी हाइट अभी आई थिंक मेरे से भी 5 फुट ऊपर है। इट्स ए बिग ट्री, मेरे फादर ने लगाई थी, अभी भी है, और उससे हजारों प्लांट्स बन चुके हैं, हम लोग पूरे गांव में बांटते हैं, आज भी वो खड़ी हुई है। तो मैंने वही बोला, हम मर जाएंगे, तुलसी नहीं मरेगी। सीतामढ़ी में, बिहार में एक जगह है जहां पे निधिवन नहीं, जहां इन्होंने सीता जी ने पूजा करी थी, गौरी पूजा करी थी, कौन सी जगह है वो? चित्रकूट नहीं, बिहार में ही कोई जगह है जहां उन्होंने गौरी पूजा की थी स्वयंवर से पहले, सीता जी का जो वो है,
वो जगह में जाके आया हूँ, वहाँ पे उनका कहना है जी, जो पुजारी हैं उनकी एज 90 के करीब है, वो कह रहे जी मैं जब बच्चा था उस समय भी पेड़ इतना ही बड़ा था, एंड दैट्स अ ट्री। तुलसी का पेड़ है, उसका तना इतना मोटा है। मैं 5 साल पहले गया था, जब वो 90 साल के थे, वो कहते जी मैं जब बच्चा था, जब यहाँ आया था, जब ये पेड़ ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है। तो इसलिए तुलसी तो तुलसी है। ठीक है सर, आई थिंक दैट्स ऑल। किसी का सवाल हो तो वेलकम है। हाँ यस सर प्लीज। ओके ओके, देखिए उसको हम लोग फ्लाई बोलते हैं, इसको फ्रूट फ्लाई होती है। इसमें 2 तरह की फ्लाईज होती हैं, वन इज द व्हाइट फ्लाई, वन इज द फ्रूट फ्लाई। ये दोनों नुकसान करती हैं और ये हमेशा बारिश जब बाय बाय करती है उस समय अटैक करती है। बारिश में नहीं करेगी, बारिश के बाद नहीं करेगी, ये इसका टाइम होता है। जब बारिश खत्म हो रही है, सर्दियां आती है, इसके बीच में ये अटैक करती है। बहुत साधारण सा उपाय है, साबुन का पानी और नीम का जो मैंने बताया उसको आप स्प्रे कर दीजिए, सिरका स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल गायब हो जाएगी वो। और आप कुछ भी नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद जैसे टेम्परेचर 20 बिलो करेगा वो अपने आप गायब हो जाएगी। आपके यहाँ ज्यादा हो गई तो आप नॉर्मल स्प्रे कर दीजिए, कोई भी पॉइजन डालने की जरूरत नहीं है किसी भी प्लांट पे। वो सॉरी हाँ, फिर भी आपको थोड़ा सा और ऐड करना है तो प्याज का जो छिलका है, प्याज के छिलकों को गर्म पानी में डिप करिए ओवरनाइट, नेक्स्ट डे उस पानी का स्प्रे कर दीजिए, वो कीड़े आपके खत्म हो जाएंगे। अब प्याज से क्या एक्शन होता है अगेन मैं बताता हूं। प्याज में सल्फर होता है, प्याज में सैलिसिलिक एसिड होता है, दोनों इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से। मेरे पास जो भी कुछ है, बरसों की रिसर्च है, कंप्लीटली नेचुरल। हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं करते, कोई केमिकल चीज यूज नहीं करते, सब कुछ आपकी किचन से हो सकता है और वही हम आपको ग्रेजुअली ट्रेन करेंगे। ओके, नमस्कार, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच महेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर डायरेक्ट डिजीज लग जाती है जो प्लांट्स में, सॉरी, डायरेक्ट डिजीज लग जाती है रोज प्लांट्स में। डायबैक डिजीज लग जाती है रोज प्लांट में, उसका कारण यह है कि आपने उसको गलत टाइम पे कट किया है। रोजेस की कटिंग का टाइम होता है 50 डिग्री। 50 डिग्री मींस डे एंड नाइट का टेम्परेचर जब 50 हो, यदि आज आप काटेंगे तो भी आपके गुलाब डायबैक कर जाएंगे, बिकॉज अभी टेम्परेचर 56 है आज का। डे टेम्परेचर है 33, नाइट का टेम्परेचर was 23, मींस इट इज 56। जिस दिन टेम्परेचर 50 आ जाए, 20 + 30, 31, 29 मींस 50 इज टोटल। दैट इज द इंडिकेशन फॉर कटिंग द रोजेस। सॉरी, विदाउट कटिंग डायबैक यदि आ रहा है, इट मींस आपकी जड़ में फंगस लगा हुआ है, रूट्स में फंगस लगा हुआ है। उसके लिए आप लहसुन का पानी डालिए, प्याज का पानी डालिए, आपका गुलाब ठीक हो जाएगा। थैंक यू महेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सुन नहीं पाया सर। ओके, मीठी नीम, देखिए मीठी नीम कंप्लीट सनफ्लावर का सड़ने का सिर्फ एकमात्र कारण है ओवर वाटरिंग। यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो मीठी नीम सड़ेगी, अदरवाइज मीठी नीम कभी नहीं सड़ेगी। उससे हार्डी प्लांट कोई नहीं है। और उसमें आपको बेरीज नहीं आने देना, जो उसमें फल लगता है ऊपर, जैसे ही वो फ्लावर आए उसको आप कट कर दीजिए, सीड मत बनने दीजिए। सीड बनेगा वो मैच्योरिटी पे आ जाएगी और वो प्लांट हो सकता है वीक हो जाए। आप कट के, यदि ग्राउंड में है तो आप सीड बनने दे सकते हैं, गमले में है तो आप धूप में रखिए, सीड मत बनने दीजिए। ये एक तरीका है, आपका प्लांट बच जाएगा। टब में जलकुंभी रखते हैं, टब में जलकुंभी पानी वो वाइट और ऑलरेडी ग्रीन रहते हैं, अचानक से येलो येलो हो जाते हैं फूल, तो खराब होने लगते हैं। उसके जड़ में आप देखेंगे उसकी रूट्स के ऊपर है ना ब्लैक एल्गी जमा हो जाता है। टाइमली उसको निकालना होता है, वॉश करना होता है, दोबारा लगाना होता है। दिस इज अ सिंपल टिक, दैट्स ऑल। But do we need to put sand in it? जो water देयर इज नो नीड। because वो grow नहीं कर रहा, मैंने भी लगाया but it is not growing. फिर कभी आपको बताएंगे। टिप यही है, आप उसको क्लीन करिए, पानी चेंज करिए और कभी भी आरओ वाटर यूज मत करिए, नेचुरल वाटर। बिकॉज आरओ वाटर में कुछ नहीं होता, H2O होता है। नेचुरल वाटर में मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए। तो यूज द नेचुरल वाटर। हार्ड वाटर भी है सर, अगर बोरिंग से निकला हुआ तो बोरिंग इज ओके। हार्ड वाटर में यदि आपका पीएच बहुत ज्यादा है, पीएच कम है, हार्डनेस ज्यादा है, तो प्रॉब्लम कर सकता है। नेचुरल वाटर मींस जो ड्रिंकेबल हो, टैप वाटर जो टैप, वो। आरओ वाटर कभी भी वाटर प्लांट्स में यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज प्योर वाटर, H2O ओनली, उसमें कुछ नहीं है। वी नीड मिनरल्स।
है।